क्लास 10 कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और अगर हम बात करें प्रीवियस टॉपिक्स की तो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ था रिलेटेड टू दिस टॉपिक लाइक क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है फंक्शन का। उससे पहले हमने पढ़ा था एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं फंक्शन के एंड फंक्शन का वर्गीकरण क्या है, फंक्शन का पूरा डिफिनेशन, ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनको कवर किया था एंड अभी हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और आज हम देखने वाले हैं फंक्शन का क्या रूल रहेगा एंड रिकर्सन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, तो उनको आप बिल्कुल भी मिस मत करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपको फ्री में एक एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। टॉपिक वाइज इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है क्लासेस में क्योंकि अगर आपको कहीं से भी किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, मतलब अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, अगर आपके शॉर्ट आंसर टाइप मतलब जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरी, वो पूछ लिए गए, या फिर आप सभी के जो लॉन्ग में मतलब दीर्घ उत्तरी सेक्शन में अगर पूछ लिए गए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए, आप इजिली उनका आंसर दे लोगे, किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहेगा किसी भी टॉपिक से, ठीक है। इसलिए आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को अच्छे प्रकार से डिटेल में समझाया जा रहा है, ठीक है। फीडबैक जरूर से दीजिएगा, क्लास से संबंधित आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा रूल्स ऑफ फंक्शन, मतलब कि जो फंक्शन होता है ना उसके क्या क्या नियम होते हैं, लाइक फंक्शन को हम लोग कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, और फंक्शन को हम लोग कहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें रहती हैं, रूल एंड रेगुलेशन वो हमको फॉलो करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का जो उपयोग है उसको हम लोगों को यूज़ करते समय कुछ जो रूल है, नियम है, उनका हमको ध्यान देना होता है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन द्वारा केवल एक परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एक से अधिक मान को फंक्शन के द्वारा प्राप्त करने के लिए फंक्शन को कई बार कॉल करना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम फंक्शन को एक बार कॉल करेंगे, ठीक है, फंक्शन को अगर हम लोग एक बार कॉल करेंगे तो हमको एक रिजल्ट मिलेगा। एक बार हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमको एक रिजल्ट मिलेगा। अगर हमको कई बार जो हमारे वैल्यूज़ हैं, हमको मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए, मल्टीपल हमको मान चाहिए, तो हमको बार बार फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। सेकंड पॉइंट, एक प्रोग्राम में कितने भी संख्या में फंक्शन लिखे जा सकते हैं। मल्टीपल फंक्शन हम जितना चाहें उतना फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रोग्राम में। थर्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट, रिटर्न जो स्टेटमेंट होता है उसका उपयोग फंक्शन में कहीं भी तथा कई बार किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। फोर्थ नंबर पॉइंट, प्रत्येक रिटर्न कथन द्वारा केवल एक ही मान मेन फंक्शन को वापस किया जा सकता है, ठीक है। जो रिटर्न हमारा स्टेटमेंट होता है, कथन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो रिटर्न हमारा स्टेटमेंट होता है उसका यूज़ हम लोग फंक्शन में बहुत बार, मतलब मल्टीपल टाइम, जहाँ पर भी नीड है वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो मेन वैल्यू है, मतलब जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है, वो एक ही मेन वैल्यू हमारे फंक्शन को, मेन फंक्शन को वो रिटर्न करता है, वापस करता है। ऐसा नहीं कि बार बार वो बहुत से जो वैल्यूज़ हैं उसको वो रिटर्न करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो वही वैल्यू को रिटर्न करेगा जो उसको मेन, मतलब जो मुख्य वैल्यूज उसको लगेगी वही वो रिटर्न करेगा, और वो किसको रिटर्न करेगा, वो करेगा मेन फंक्शन को, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, प्रत्येक फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन के बाहर या फिर ऊपर या फिर नीचे कहीं पर भी परिभाषित किए जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन है उसको हम लोग मेन फंक्शन के बाहर जो है वो लिख सकते हैं, या फिर ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो ये थे हो गए कुछ फंक्शन के नियम, रूल एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा रिकर्सन का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या फिर कह लें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट से, इस टॉपिक से 100% क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक है। रिकर्सन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको इससे क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों में भी देखने को मिल सकता है, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको इस टॉपिक से देखने को मिलता है। क्या आप सभी को पूरे बुक के, मतलब ओवरऑल आप सभी के जो चैप्टर्स हैं, टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो क्या आप सभी को पूरे चैप्टर्स के
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो जानने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। आप सभी को पूरे बुक के जो भी इम्पोर्टेंट, केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को 101% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियोस चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, आप सभी के लिए वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, प्रीवियस जितने भी क्लासेस हैं, टॉपिक्स हैं, जिनको आपने मिस किया हुआ है जिन क्लास को, आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन बेसिकली क्या है? एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें एक फंक्शन अपने आप को बुलाती है या फिर उसके द्वारा पहले ही बनाए गए नियमों का उपयोग करती है, ठीक है। यह एक तरह से मतलब खुद को कॉल करने के रूप में जाना जाता है। रिकर्सन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फैक्टोरियल का, जिसमें एक निश्चित संख्या का फैक्टोरियल निकालने के लिए फंक्शन को खुद को कॉल किया जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया थोड़ा बहुत बुक का लैंग्वेज, रिकर्सन क्या है उसका कॉन्सेप्ट। बट आप नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल कॉन्सेप्ट में ये समझो कि जब कोई भी फंक्शन जो है, जब कोई भी फंक्शन को मैं एफ से थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ सांकेतिक भाषा में, जब कोई भी फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करती है, मतलब खुद को ही कॉल करती है, जब कोई भी फंक्शन खुद को ही कॉल कर रही है तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट हमारा रिकर्सन का कॉन्सेप्ट होता है। किसका होता है कॉन्सेप्ट? वो होता है हमारा रिकर्सन का कॉन्सेप्ट। जब कोई भी फंक्शन खुद को ही कॉल करती है, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम हर्ष है, मैं खुद को ही बार बार बुला रहा हूँ हर्ष हर्ष हर्ष, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये रिकर्सन का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर भी वही चीज़ें आपको बताई गई, थोड़ी बहुत आपको घुमा फिरा के चीज़ों को बताया जाता है डिफिनेशन में, जिससे थोड़ा बहुत डाउट भी रहे आपको। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें एक फंक्शन अपने आप को बुलाती है या फिर उसके द्वारा पहले ही बनाए गए जो नियम हैं उनका वह यूज़ करती है, ठीक है। इसी को ही, इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग रिकर्सन का कॉन्सेप्ट कहते हैं या फिर रिकर्सन कहते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अतिलघु उत्तरी एंड बहुविकल्पी प्रश्न में देखने को मिलेगा। बहुविकल्पी मतलब वो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी पूरे बुक का 50 to 60 क्वेश्चन पूरे बुक के, जो पूछे जाएंगे 110% मैं लिख के दे रहा हूँ, उसमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा के पेपर में, ठीक है। तो रिकर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है? रिकर्सन का मतलब यही होता है कि जब एक फंक्शन अपने आप को खुद ही बुलाती है, खुद ही कॉल करती है, खुद ही रन करती है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिकर्सन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपके जो आज के टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए होंगे, अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो गए होंगे। कल हम देखेंगे डेटा स्टोरेज जो क्लासेस हैं उनके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक